नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज जो कहानी हम खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो ताकतवर के सामने झुक जाता है। ये कहानी है उस पैसे की जो कानून की आंखों पर पट्टी बांध देता है। और ये कहानी है उस डर की जो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से आज भी साफ झलकती है। और नाम है जेफरी एप्स्टीन, यानी कि एक ऐसा नाम जो आज यौन शोषण और मानव तस्करी और ब्लैकमेल की वैश्विक साजिश का प्रतीक बन चुका है। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेजों के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए थे। और इन डॉक्यूमेंट्स में करीब 300 GB से ज़्यादा डेटा एप्स्टीन से जुड़े हुए सुरक्षित है। और इसके बाद 10 देशों में 15 से ज़्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ गया है। 80 से ज़्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है। और इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल है। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल रिलीज होने के बाद अब तक 10 देशों में 15 से ज़्यादा अधिकारियों के इस्तीफे हो गए हैं। ब्रिटिश पीएम को भी माफ़ी मांगनी पड़ी और फ्रांस के पूर्व मंत्री को समन जारी हुआ। पोलैंड, लातविया और तुर्की ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। नॉर्वे की क्राउन प्रिंस ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। बिल गेट्स ने फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा भी दे दिया है। और इजराइल के पूर्व पीएम को सफाई देनी पड़ी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सफाई दी है। यानी पूरी दुनिया की नज़र इस फाइल पर है। यानी इस तरीके से या फिर एक तरीके से ये भी देखें कि तमाम शख्सियतों के बीच एक हाहाकार भी बचा हुआ है। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन कौन था, सवाल यह है कि वो अकेला था या फिर सिर्फ वो एक मोहरा था। एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। और एक साधारण परिवार, पिता नगर निगम में काम करते थे। कोई शाही खानदान नहीं, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा और असाधारण पढ़ाई में तेज और गणित में होशियार। एप्स्टीन कॉलेज की डिग्री भी उनकी अधूरी रही। यही से कहानी सवालों में बदलने लगती है, क्योंकि बिना डिग्री के एप्स्टीन न्यूयॉर्क के सबसे महंगे स्कूल डॉल्टन में शिक्षक बन जाता है। और ये वहीं से उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। अमीर घरों के बच्चे, अरबपतियों के संपर्क, और यहीं से उसे समझ में आ गया कि असली ताकत ज्ञान में नहीं, नेटवर्क में होती है। और इसके बाद बेयर स्टर्न्स और वॉल स्ट्रीट फाइनेंस की दुनिया। लेकिन एप्स्टीन कभी भी साधारण ब्रोकर नहीं रहा। उसने हमेशा खुद को रहस्यमय बनाए रखा। उसकी कंपनी जे एप्स्टीन एंड कॉरपोरेशन सिर्फ चुनिंदा अरबपतियों के लिए काम करती थी। और वो दावा करता था कि वो केवल बिलियन पेयर्स का पेशा मैनेज करता है। लेकिन सवाल ये था कि उसका खुद का पेशा कहाँ से आया और उसकी नेटवर्थ सैकड़ों मिलियन डॉलर कैसे हो गई। इसका कोई स्पष्ट जवाब कभी नहीं मिला। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ पेशा नहीं बना रहा था, वो रिश्ते बना रहा था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शाही परिवार और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए दिग्गज, मीडिया टाइकून, और उसकी डायरी में दुनिया के सबसे ताकतवर नाम दर्ज थे। उसका निजी विमान, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, उसमें कौन कौन बैठा, किसने कितनी बार उड़ान भरी, ये सब आज भी जांच का विषय है। लेकिन असली अंधेरा था उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स, एक ऐसा द्वीप जिसे पीड़िताओं के बयान में नर्क कहा गया है। आरोप है कि यहाँ नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया गया, मसाज के बहाने बुलाया गया, पैसे और सपनों का लालच दिया गया और फिर इंसानियत को कुचल दिया गया। ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक सिस्टम था, एक रैकेट था जो सालों तक चला। और 2005 में पहली बार फ्लोरिडा पुलिस के पास में एक 14 साल की लड़की शिकायत लेकर पहुंची। जांच हुई, दर्जनों पीड़िता सामने आए। लेकिन 2008 में जो हुआ
उसने एक अमेरिकी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। एप्स्टीन को एक ऐसी प्लिया डील मिली जिसे आज भी स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। गंभीर आरोपों के बावजूद सिर्फ 13 महीने की सज़ा, वो भी वर्क रिलीज के साथ, यानी दिन में बाहर और रात में जेल। सवाल उठता है, क्या ये न्याय था या सत्ता के सामने कानून की हार? एप्स्टीन यही नहीं रुका, 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप बहुत गंभीर थे, नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग। लगा कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन तभी जेल में उसकी मौत हो जाती है। आधिकारिक बयान आते हैं, आत्महत्या। लेकिन संयोग देखिए, कैमरे खराब, गार्ड सोते रहे, सवालों की झड़ी लग गई। क्या एप्स्टीन को चुप करा दिया गया क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था? एप्स्टीन की मौत के बाद भी उसका नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उसके पीछे फाइलें थी, दस्तावेज थे और उड़ान लोग थे, ईमेल्स थे, और सबसे खतरनाक थी वो थी गवाहियाँ। इन फाइलों में कई बड़े नाम सामने आए, और ध्यान दीजिएगा, नाम सामने आना कोई दोष सिद्ध होना नहीं है, लेकिन राजनीति में नाम ही काफ़ी होता है और तूफान लाने के लिए ये नाम उछाले जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होते गए, दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचता गया। यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व, हर जगह सवाल उठने लगे, क्या ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं? क्या मानव तस्करी जैसे अपराधों पर आंखें मूंद ली गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी अमीर और प्रभावशाली थे? इस पूरे मामले ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की और सत्ता की सीमाओं की। सरकारों को सफाई देनी पड़ी, संस्थानों पर भरोसा डगमगाया और जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, और मीडिया पर भी दबाव बना कि सिर्फ बयान नहीं, सच्चाई दिखाएं। और ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी है, क्योंकि एप्स्टीन कांड ने दिखा दिया है कि अगर सिस्टम चुप रहे तो अपराध सालों तक फलता फूलता है, और जब सच सामने आता है तो सिर्फ एक आदमी नहीं गिरता, पूरी व्यवस्था हिल जाती है। और आने वाले समय में दुनिया भर में मानव तस्करी, बाल संरक्षण और यौन अपराधों पर कानून और सख्त होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सत्ता पर सवाल उठते हैं तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। सवाल यही है कि क्या दुनिया ने एप्स्टीन से जुड़े कुछ सीखा, या फिर अगला एप्स्टीन किसी और नाम से, किसी और चेहरे के साथ फिर उसी अंधेरे में खड़ा मिलेगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई किसी एक आदमी से नहीं, उस सिस्टम से है जो ताकतवर को बचाता है और कमज़ोर को कुचल देता है। और आखिर में हमेशा की तरह विज्ञान से जुड़े आपको रोचक तथ्य की ओर ले चलते हैं। आज हम बात करेंगे आपके शरीर के उस ढांचे की जो आपको खड़ा भी रखता है और गिरने से भी बचाता है, और बिना आवाज़ किए हर सेकंड काम करता है, आपकी हड्डियाँ। क्योंकि विज्ञान कहता है कि इंसान की हड्डियाँ सिर्फ कठोर ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा फैक्ट्री है, एक चलता फिरता चमत्कार है। और क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में जन्म के समय करीब 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कई हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, और वयस्क होने पर इनकी संख्या घटकर 206 रह जाती हैं। यानी आपका शरीर खुद तय करता है कि कौन सी हड्डी अलग रहेगी और कौन सी हड्डी आपस में किससे जुड़ेगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि आपकी हड्डियाँ स्टील से भी मजबूत होती हैं। बराबर वजन के हिसाब से हड्डी स्टील से ज़्यादा दबाव सह सकती हैं, इसलिए फिर भी ये हल्की होती है, ताकि आप चल फिर सकें, दौड़ सके, आराम से बैठ सके। और अब अगला तथ्य और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि आपकी हड्डियाँ हर 10 साल में पूरी तरीके से बदल जाती हैं। मतलब आज जो हड्डी आपके शरीर में है वो 10 साल बाद नई होगी, पुरानी नहीं। लेकिन आप महसूस तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बदलाव अंदर ही अंदर चलता रहता है। और हड्डियाँ सिर्फ सपोर्ट नहीं देती, ये खून भी बनाती है। बोन मैरो हर दिन अरबों रेड ब्लड सेल का निर्माण करती हैं, यानी कि आरबीसी का निर्माण करती है, जो आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और अगर हड्डियां कमज़ोर हो तो सीधा असर आपकी प्रतिरक्षा तंत्र पर पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। और एक और हैरान कर देने वाला सच, इंसान की जांघ की हड्डी यानी फीमर इतनी मजबूत होती है कि वह एक कार के वजन से भी ज़्यादा दबाव सहन कर सकती हैं। ये वैज्ञानिकों का मानना है। और आखिर में जान लीजिएगा कि अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियाँ हर महीने लगभग 1% कमज़ोर होती जाती हैं। और आपने देखा भी होगा कि सुनीता विलियम्सन जब अंतरिक्ष से वापस आई थी तो उनकी
शरीर की स्थिति क्या थी, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यानी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए चलना, वजन उठाना और धरती का गुरुत्वाकर्षण बेहद ज़रूरी है। और अगली बार जब भी आप खड़े हो, चलें, दौड़ें तो याद रखिएगा आपकी हड्डियाँ चुपचाप विज्ञान का सबसे बड़ा कमाल कर रही है और आपकी हड्डियाँ आपके शरीर को एक आधारीय ढांचा भी प्रदान कर रही है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।